हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो आज जो है एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू फार्माकोग्नोसी। तो एमसीक्यूज़ में वैसे भी स्लाइड्स पे ही लूँगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपको ज़्यादा बताना नहीं होता है, नोट्स नहीं बनाने होते हैं मुझे। तो और बाकी चीज़ों में नोट्स बनाने होते हैं, वो मैं आपको कॉपी पे बता देता हूँ। जब 100 टारगेट्स रखा है, 100 सब्सक्राइबर का, जब वो हो जाएंगे तो उसके बाद बोर्ड लिया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मीनिंग ऑफ फार्माकोन इज नॉलेज, साइंस, ड्रग एप्लीकेशन। तो इसका आंसर है ड्रग। फार्माकोन जो है ग्रीक वर्ड है जिसके अदर मीनिंग भी हैं, रेमेडी, पॉइजन, स्केपगोट। ठीक है। तो रेमेडी का मतलब होता है निदान, पॉइजन का मतलब होता है जहर, स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। तो स्कैपगोट के बारे में मैं आपको ज़्यादा बता दूं कि वो इंसान जो किसी और की गलती के कारण पुनिस्ट हो रहा हो। ठीक है। मतलब किसी और की गलती के कारण जो है वो सज़ा पा रहा हो, वो होता है स्केपगोट। ठीक है। तो फार्माकोन के और मतलब होते हैं। ठीक है। हिंदी में मैंने इसलिए भी लिख दिया है ताकि बिल्कुल इजी हो जाए समझने के लिए, आपको ज़्यादा नेट गूगल बाबा को सर्च ना करना पड़े। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो फिर गूगल बाबा को आपको ज़्यादा सर्च करना ना पड़े, मतलब दिक्कत ना आए। सिंपली वे में ये। उसके बाद मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, मीनिंग ऑफ ग्नोसिस। ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। इसमें मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका पता है आपको, सिंपली नॉलेज होता है इसका आंसर, पढ़ा है आपने। तो ग्नोसिस का और भी मतलब क्या होते हैं? नॉलेज किससे रिलेटेड है? विजडम से। अवेयरनेस जिसको अलर्टनेस बोलते हैं, विजडम होती है बुद्धिमत्ता। और इनसाइट इनटू डिवाइन नेचर होती है अंतर्दृष्टि, आंतरिक जो ज्ञान है। तो ये सब नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, इसलिए अदर मीनिंग होते हैं ग्नोसिस के, विजडम, अवेयरनेस, इनसाइट इनटू डिवाइन नेचर। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए स्मिट, बी सी आर आर एनोथियस सेडलर, सी चरका, डी सैन नुंग। तो इसमें आंसर आता है एनोथियस सेडलर, ऑप्शन बी। अब स्मिथ जो था वो 1759 में वॉर्न हुआ और डेथ जो थी 1809 में हुई। ठीक है। और स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी, लहर बच डी मेट्रिया मेडिका, और वो पब्लिश हुई थी 1811 में उसके मरने के बाद। और उसने 1811 में जो था वो ये टर्म दी थी फार्माकोग्नोसी। अब देखो, सैडलर ने टर्म दी 1815 में। ठीक है। सैडलर ने टर्म दी 1815 में, जबकि ये जो ये था, क्या नाम है इसका, स्मिट, इसने 1811 में ये टर्म दे दी। फिर इसको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी क्यों नहीं कहा गया? ये क्वेश्चन सोचने का है। तो इसमें क्या है कि जहाँ तक मैंने रिसर्च की, बाकी आपको अगर कुछ और मिलेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें इसकी बुक जो थी वो इसके मरने के बाद जो थी वो पब्लिश हुई थी 1811। क्योंकि मर गया था, ये कब मरा था, मतलब इसकी डेथ कब हुई थी, सॉरी, 1809 में हुई थी। तो इनके मरने के उपरांत ये बुक छपी थी 1811 में। और ये अप्थेल्मोलॉजिस्ट थे शायद, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही थे, हाँ। और जो आइज़ के सर्जन होते हैं। ठीक है। तो 1811 में जो थी वो बुक छपी थी। ठीक है। तो वो उनके मरने के बाद छपी थी, इसलिए उनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी नहीं माना गया। सैडलर को ही फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी जो है वो माना जाता है। उन्होंने जो था एनालेक्टा जो फार्माकोग्नोस्टिका था, उस बुक में जो था वो फार्माकोग्नोसी की टर्म को कॉइन किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए भी आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, स्मिथ और सैडलर दोनों को डाल दिया जा सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ फार्माकोग्नोसी कॉइन्ड इन विच ईयर? 1815। इसमें ऑप्शन की ज़रूरत मैं क्यों बोलूँ, जब सिंपल सी बात है, मैंने पीछे आपको बता दिया भी। उसके बाद द टर्म फार्माकोग्नोसी एक्सप्लेन्ड इन द बुक ऑफ मेडिसिन, पेंटेसो, एनलेक्टा मेडिका, सॉरी एनलेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका या मैट्रिया मेडिका। तो एनलेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इन 1815 में सिंपल क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ मैट्रिया मेडिका? चर्क, सैनुंग, पिडेनियस डिस्कॉर्डिस और स्मिट। तो इसका आंसर आता है पिडेनियस डिस्कॉर्डिस। ठीक है। इसका आंसर क्या आता है? पिडेनियस डिस्कॉर्डिस। ठीक है। ये जो था
साइंटिस्ट था जिसने 77 एडी में जो था वो एक बुक लिखी थी, मैट्रिया मेडिका, ठीक है। मैट्रिया मेडिका एक बुक लिखी इसने, जिस बुक में इसने जो था वो मेडिसिन्स के बारे में बताया था। और मैट्रिया मेडिका में, हाँ एक और बात, मैट्रिया मेडिका में होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में लिखा गया है, याद रखेंगे, मैट्रिया मेडिका में होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में लिखा गया है। और ये लेटिन लैंग्वेज में जो थी वो रिटर्न थी। उसके बाद आता है मेरे पास मिनरल ऑरिजिनेटेड क्रूड ड्रग इज जिलाटिन टाल्क सिल्क कोल। तो ये टाल्क है, टाल्क को आप टैल्कम और टैल्कम भी बोलते हैं, और ये क्ले मिनरल होता है जो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट से कंपोज्ड होता है। टाल्क पाउडर जो होता है वो कॉर्न स्टार्च के साथ जब कंबाइन किया जाता है तो इसको बेबी पाउडर्स में यूज़ किया जाता है। कॉर्न स्टार्च याद रखेंगे। द नेम ऑफ बुक रिटन बाय साइंटिस्ट सेन नुंग। सेन नुंग ने जो थी वो एक बुक लिखी थी, उसका क्या नाम था वो ऑप्शन क्या आते हैं, पेंटेसो, मैट्रिया मेडिका, फार्माकोग्नोसिया, मेडिसिन्स। तो इसमें जो है आंसर है वो पेंटेसो। कौन सा आंसर है, पेंटेसो, ठीक है। और उसने जो था ये बुक लिखी सैन नुंग ने, पेंटेसो, और एक चाइनीज़ मेडिसिन्स का फादर, मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं इसको फादर ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन्स, ठीक है। और ये बुक जो थी वो, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस बुक में 365 ड्रग्स थी, और ईयर में भी 365 डेज होते हैं, तो 1 फॉर ईच डे ऑफ ईयर, हर दिन के लिए एक ड्रग जो थी वो उसने लिखी थी। तो एक इंटरेस्टिंग ही बात है कि 365 ड्रग्स लिखी उसने हर दिन के लिए एक ड्रग। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो कि मिट गया है मेरे से गलती से, तो इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स। फादर ऑफ, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल या गैलिन हुकर बैंथम। तो ग्रेगर मेंडल जो है उनको जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया है, और प्लांट जेनेटिक्स के बारे में भी उन्हें फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स माना गया है। ही इज़ जो थे ऑगस्टिनियन प्रीस्ट थे, ठीक है, एक पुजारी थे, मतलब ऑगस्टिनियन पुजारी थे और साइंटिस्ट थे, जो कि 20 जुलाई 1882 में जो था जन्मे थे। और प्लांट जेनेटिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडिटी स्पेसिफिकली इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के बारे में होती है कि कौन सी जीन्स है, कौन सी स्पीसीज है, कौन से किंगडम है। सॉरी यहाँ पे वेरिएशन मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, क्योंकि लिखती बार ऐसी गलती हो जाती है, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स जेनेटिक्स क्या होती है, मतलब प्लांट्स की जीन्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में क्या वेरिएशंस आ रही हैं, किंगडम्स के बारे में, उन सब के बारे में। तो ग्रेगर मेंडल जो था उनको जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो था वो माना गया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल कंस्टेंट फ्रॉम प्लांट वाज कॉइंड आउट बाय। प्लांट से जो थे वो केमिकल कंस्टेंट जो है उनको एक्सट्रैक्शन जो है, प्लांट से जो है केमिकल कंस्टेंट जो कि मेन होते हैं ड्रग के पार्ट, मतलब केमिकल कांस्टेंट ही जो है वो आपको एक तरह से इफ़ेक्ट शो करते हैं आपकी बॉडी पे जाके, वही मेडिसिन का एक मेन इफेक्ट पार्ट होते हैं। बाकी एक्सीपेंट्स और कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट तो ये अलग होते हैं, जिनको फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन सबको क्वाइंट किसने किया था, जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं उनके बारे में किसने बताया था कि ये प्लांट से निकलते हैं, एक तरह सिंपल भी मैं आपको बताऊँ तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन है पिकासो, बी है चरका, डी सी है गैलिन, और डी है सुश्रुत। तो इसका आंसर है गैलिन। तो गैलिन जो थे वो जानते थे नंबर ऑफ पेन रिलीविंग मटेरियल इंक्लूडिंग ओपियम इन हिज एपोथिकेरी। उनकी जो थी वो एपोथिकेरी क्या होती है, एक तरह से मॉडर्न फार्मासिस्ट बोल सकते हैं आप आज के टाइम के लिए, मॉडर्न फार्मासिस्ट और केमिस्ट जिन्होंने उसका रोल मतलब एक तरह से ले लिया है एपोथिकेरी, मतलब फार्मासिस्ट ऑफ इनकी जैसे ही है वो। उस टाइम में कुछ और इसको एपोथिकेरी बोलते थे, अब जो है फार्मासिस्ट और केमिस्ट बोलते हैं, मतलब दवा बेचने वाले एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो वो जो थे वो बहुत सारी ड्रग्स के बारे में जानते थे कि जिनसे पेन जो है रिलीव हो सके, मतलब पेन जो है राहत मिल सके हमें पेन से। तो इसमें जो थी वो ओपियम जो थी वो मेनली वो जो थे वो बेचा करते थे, एक तरह से आप बोल सकते हैं अपनी एपोथिकेरी, मतलब एक
दवा खाने में जो थे ओपीएम को बेचा करते थे, वो पेन रिलीव करने के लिए यूज़ किए जाते। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट फार्मासिस्ट? फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे? हिपोक्रेटस, गैलन, एरिस्टोटल, एस्क्लिपियस। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, एस्क्लिपियस। तो एस्क्लिपियस जो थे एक हीरो थे और गॉड थे मेडिसिन के इन एंशियंट ग्रीक रिलीजन एंड मिथोलॉजी। ठीक है, एक हीरो और गॉड थे मेडिसिन के, गॉड मतलब भगवान के रूप में ही थे एस्क्लेपियस, जिन जो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। ठीक है, तो ग्रीक रिलीजन में थे ये, एंशियंट ग्रीक रिलीजन में 19th सेंचुरी से पहले होंगे। और मिथोलॉजी होती है पुरानी कथाओं में जो था इनका वर्णन आता है, धार्मिक चीज़ों में भी आप इनको मान सकते हैं, एक तरह से उनका मतलब बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वो जो थे डी एस्क्लिपियस जो थे वो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। तो मेरे अकॉर्डिंग एमसीक्यू में इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है आपके लिए, और ज़्यादा चाहिए होगा तो प्लीज़ आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो भी दिक्कत हो, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जो भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं गलत पढ़ाता हूँ तो भी, सही पढ़ाता हूँ तो भी। ठीक है, सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।